जी 15 दिन पहले के और आज के इंद्रेश मलिक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, सिवाय इसके कि लोगों के नज़रिए में फ़र्क आया। थोड़ा वक़्त लगा उस कैरेक्टर से बाहर आने में 5-7 मिनट तक मैं इमोशनल रहा। भंसाली साहब जीनियस हैं, मैं मुरीद हूँ उनका और हमेशा रहूँगा। वो जो चीज़ एक खूबसूरती से, ईमानदारी से करी जाए, वो दिल को छू भी जाती है। तो पापा जब क्रिकेट सिखाते थे तो हरबंस अंकल ने अपने बच्चों को कहा कि ये उस्ताद जी हैं, इनसे क्रिकेट सीखो। शायद ये बातें ज़्यादा पता ही नहीं है किसी को, बिकॉज़ हमारे बचपने से जुड़ी हैं तो हमें ही पता है। तो स्टार होना एक अपनी एक एक कमर्शियल सेंस में वो एक और चीज़ है, और अच्छा एक्टर होना, ये 2 अलहदा चीज़ें हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। कि चद्दर फटे ते मैं टाँकियाँ लावां, चद्दर फटे ते मैं टाँकियाँ लावां, अंबर फटे किवें सीवां, खाविंद मरे खसम मरे ते होर करा मैं, आशिक मरे केवे जी। इंद्रेश मलिक जी, ये ब्रिट्स इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो हीरा मंडी है वो सफलता के झंडे गाड़ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 15 दिन पहले के इंद्रेश मलिक में और आज के इंद्रेश मलिक में क्या फर्क आया? जी 15 दिन पहले के और आज के इंद्रेश मलिक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, सिवाय इसके कि लोगों के नज़रिए में फ़र्क आया। बहुत सारी मोहब्बत मिली और मेरे काम को सराहा गया। यही फ़र्क है, मैं तो वही का वही हूँ। नहीं, उस्ताद जी की चर्चा ऐसी हो रही है जगह जगह, आपका जो कैरेक्टर है वो छा गया है। और ये कहा जा रहा है कि पूरा हीरा मंडी जो है आपके बगैर मतलब ऐसे है जैसे बगैर दूल्हे के बारात। आप दूल्हे हैं उस बारात के। ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा कहना, बिकॉज़ इट्स अ टीम वर्क। और शर्मा जी, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अ, टीम वर्क क्या होता है? आपने एक ज़माना देखा है, एक दौर देखा है। तो बिना टीम वर्क के, बिना कलेक्टिव एफर्ट के किसी खूबसूरत चीज़ का इजाद करना पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल होता नहीं है। एम आई राइट सर? जी जी जी। तो थोड़ा बताइए कि अ, एक पुरुष के अंदर एक नारी मन छुपा हुआ है, ये आपका किरदार है। कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म के बहुत सारे सीन्स जहाँ पर आप जब जब आते हैं हीरा मंडी में, तो एक बार दर्शक संभल के बैठ जाता है, उसको लगता है कि कुछ अब होने वाला है। तो आप मुझे अपनी पसंद का कोई सीन बताइए कि इस पूरे हीरा मंडी में आपका सबसे प्यारा, सबसे महबूब जो अपना कोई सीन लगा हो वो बताइए। वैसे तो अ, एक माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, और इस खूबसूरत कृति का ये जो हीरा मंडी बनी है, सभी सीन्स मुझे पसंद हैं। पर ख़ास करके जो आलमज़ेब को जब पिस्तौल देता है उस्ताद, और तब वो एक इमोशनल साइड साइड उनकी उस कैरेक्टर की दिखती है। और नथ वाला सीन जो कि बहुत पसंद भी किया गया, जब नथ पहनाई जाती है, फरीदन जब उस्ताद जी को नथ पहनाती है, दोनों सीन मुझे अच्छे लगे। एक इकबाल के साथ मेरा सीन है, जिसमें वो उस्ताद इकबाल को कहता है कि साइमा बेवफ़ा नहीं थी, वो भी मुझे बहुत जी पसंद है। जी। तो ये जो 3 सीन की आपने बात करी है, हम पहले वाले सीन की बात करते हैं, जिसमें जो है आलमज़ेब आपको दबा करके गालियाँ देती है, और उसके बाद जो उस्ताद जी का एकदम टर्न आउट होता है, जो किरदार पूरा, जो एक उस्ताद जी असल में क्या आदमी है, क्या इंसान है, उस सीन ने दुनिया को रुला दिया। उसका ज़रा डायलॉग एक बार फिर से सुना दीजिए। वो जो उसके सब डायलॉग तो मुझे हरामज़ादियाँ याद नहीं है। हाँ, वो सब हरामज़ादियाँ मेरे दिल में रहती वो हैं। भावना में कि तुम सब हरामज़ादियाँ मेरे यहाँ रहती हो। वो वो एक इम्प्रोवाइज़ेशन भी थी, और मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा उस वक़्त कि ये ऐड करेगा सीन में, और इमोशंस को निकाल के लाएगा, और कैरेक्टर को सूट भी करता है। जी, वही एक आपका ऐसा डायलॉग था जो ये बताता है पूरी हीरा मंडी में कि असल में उस्ताद जी हैं क्या। जी।
और दूसरा सीन जो आप बता रहे हैं कि सोनाक्षी का नथ वाला सीन, उसको थोड़ा सा बताइए, समझाइए। आपने कहा था कि वो सीन करने के बाद इतना आप हो गए थे कि कब कट हुआ और आप रोते चले गए। उस्ताद जी जो कैरेक्टर है उसकी बैकग्राउंड को दिखाया नहीं गया है, एक इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है कि इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह का जो इंसान है वो, उसकी पैदाइश कहाँ हुई होगी, कैसे पला बड़ा होगा, हीरा मंडी से क्या सीखा होगा उसने, किसका बच्चा है, कौन उसको छोड़ गया है, एक बचपने से एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा उसका हर तरीके का। उसकी अपब्रिंगिंग जो थी वो हीरा मंडी की तवाइफों के बीच में हुई, तो जो काम उसको आते थे वो यहीं से उसने सीखे। और फिर भी उस कैरेक्टर के अंदर, उस्ताद जी के अंदर एक प्यार पाने की जो ललक थी वो जिंदा थी। अपनत्व जिसको कहते हैं, एक अपना कोई हो जो उसे अपना कहे, वो फीलिंग बरकरार था। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बहुत सारे शेड्स हैं, लेयर्स हैं। वो नथ वाले सीन में जब फरीदन उनको नथ पहनाती है तो ये भावना, अपने अपनेपन की जो फीलिंग और एक गर्मी का एहसास उनको होता है कि मुझे भी कोई अपना मानता है, वो आंखों से आंसू बन के निकल जाता है। पूरा पत्थर हुआ नहीं है ये कैरेक्टर, साम दाम दंड भेद बहुत कुछ करता है, पर वार्मथ बाकी है। तो वो नथ पहनाना एक तरह से अपनाना, उसको इज्जत देना हुआ, उसको प्यार देना हुआ कि तुम हमारे अपने हो। I went too deep into the skin of the character and the background of the character. थोड़ा वक्त लगा, क्रिएटिव आदमी हूँ, थोड़ा वक्त लगा उस कैरेक्टर से बाहर आने में। 5-7 मिनट तक मैं इमोशनल रहा। ये था और वो सीन। जो इकबाल वाला जो सीन था जिसमें आप रिकॉर्ड प्लेयर लेकर आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उसमें इकबाल शुरुआत सीन की तो बहुत एक एफर्टलेस तरीके से, एक नॉर्मल फन लविंग एटमॉस्फेयर में होती कि उस्ताद एज यूजुअल आ रहा है वहाँ, और फिर वो साइमा की बात शुरू होती है तो फिर वो एक्सप्लेन करता है कि भाई वो बेवफा नहीं थी, ये हुआ उसके साथ, मल्लिका जान ने ये किया उसके साथ। तो बड़ा इमोशनली चार्ज्ड सीन था एंड खूबसूरत लगा और करके भी अच्छा लगा। सोनाक्षी के साथ आपके काफी ज्यादा स्क्रीन शो आपने शेयर किया है सोनाक्षी सिन्हा के साथ। जी। और एक सीन में वो आपके साथ इंटीमेट भी होने की कोशिश करते हैं और आप शर्मा के दूर भाग जाते हैं, तो उस सीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ी झिझक थी, और सोनाक्षी जी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जब आप इस तरह का कुछ सीन कर रहे होते हैं जिसमें, हाँ, संजय जी वहाँ थे, तो एक कंफर्ट जोन था कि सर का विजन बहुत क्लासी है एंड ही इज़ अ जीनियस। मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट में था कि कैसे इसको मुकम्मल करेंगे, पर जो जो सोनाक्षी जी का एक कंफर्ट जो उन्होंने दिया, एक जो मुझे कंफर्टेबल किया, तो ये फ्लो में निकल गया सीन, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कलाकार है और नामचीन कलाकार हैं। बहुत कंफर्ट जोन आ गया, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया और फिर ये सीन बहुत स्मूथली हो गया। उतनी मुश्किल हुई नहीं जो मैं सोच रहा था। जी, संजय लीला भंसाली पे आ जाते हैं हम लोग। गंगूबाई में आप उनके साथ काम कर चुके थे, जी, फिर जी, जो है श्रुति महाजन ने इसके लिए भी आपको फोन किया, भी आपको ये उस्ताद जी के कैरेक्टर के लिए आपको फोन किया श्रुति महाजन ने, ये सब बातें भी जी, पता चली। ये कहा जाता है कि जो संजय लीला भंसाली हैं बहुत टफ टास्क मास्टर हैं, और
उनके साथ काम करना बहुत मतलब रस्सी पे चलने के जैसा है। तो कुछ सीन ऐसे थे कि जब आपको लगा हो कि हाँ, बहुत टेक्स हो रहे हैं, बहुत मेहनत की जा रही है या काम बहुत स्मूथली सारा निकल गया? भंसाली साहब जीनियस हैं, मैं मुरीद हूँ उनका और हमेशा रहूँगा। उनका जो विज़न है सिनेमा को लेके और म्यूज़िक की जो समझ है, इन टोटैलिटी वो सिनेमा के दिग्गज हैं। और पुरानी जो क्लासिक सिनेमा की रवायात है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से उनसे सीखने को मिलता है और उनकी डायरेक्शन में काम करना इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। हाँ, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। उनको जब तक उनकी तसल्ली का सीन एक्सप्रेशन और माहौल नहीं मिल जाता तब तक वो हाँ नहीं करते हैं, ओके नहीं करते हैं। आई थिंक ये दुरुस्त भी है, बिकॉज़ उनको जो चाहिए उनके विज़न के हिसाब से वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा, वो ओके नहीं होगा। ये एक आर्टिस्ट को भी पुश करता है एक एक्स्ट्रा लेंथ तक जाने में। और जैसे मैंने नथ के सीन की बात की, जब फरीदन नथ पहनाती है तो 5 मिनट तक कट होने के बाद भी इमोशंस से चार्ज्ड रहा। सो ही पुशेस यू to a level where you can deliver your best and maybe a little more than the best. So thank you, sir, for being there and giving me this opportunity to work with you. अच्छा, वो आप हमेशा एक बात करते हैं 500 रुपए के नोट की कि संजय लीला भंसाली ने कहा था कि भाई मैं तुम्हें हर बार जब जब अच्छा करोगे तो एक इनाम के तौर पे 500 जी का नोट दूंगा। जी। तो कुछ इनाम मिला अभी तक आपको कि नहीं? जब ये नथ वाला सीन हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 सीन करते रहो, मैं तुम्हें रोज अच्छे सीन के 500 रुपए। ये एक गुरु का शिष्य को नेग है, एक शगुन है, इसका कोई मोल नहीं है। और मैं चाहता हूँ वो हमेशा ऐसे सीन करवाते रहे और मेरे 500 रुपए जुड़ते रहे उनके पास। तो वो 500 रुपए कोई कोई आगे कोई ऐसा कुछ बातचीत आपको संजय लीला जी भंसाली साहब के साथ हुई, ऐसी कोई बातचीत इस फिल्म की अभी कामयाबी के बाद? फिलहाल तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। होगी तो जी आपको ज़रूर पता चलेगा सर। जी। अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार की हम बात करते हैं मनीषा जी के बारे में, मनीषा कोइराला जी के बारे में। बहुत ही जी, शानदार अभिनय उन्होंने किया और आपने भी बहुत सारे सीन्स उनके जी। साथ शेयर किए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही मंझी हुई कलाकार हैं, वेटरन हैं। एक वक़्त से बचपने से उनको देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत पेशेंस है उनमें। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है, शी इज़ अ एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी। स्ट्रेंथ है और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ वो एक कैरेक्टर का पोर्ट्रेल करती हैं और वो मेहनत और वो पेशेंस दिखती है और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। अ वंडरफुल एक्टर। जी, अब हम उस सीन के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है आपको लेकर के। जैस्मिन जी, शाह के साथ जो आपका इंटीमेट सीन था, जी, कार्टराइट के साथ, जी हाँ। उस सीन के लिए आपने बताया कि आपने इंटरव्यूज़ में आपने बताया कि वैनिटी वैन में आप लोगों ने काफ़ी बातचीत की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मैंने पहले एक बात कही थी कि वो जो आइडिया आपके दिमाग में आया, वो कहाँ से आया? जैसे पुरानी फ़िल्में होती थीं जिसमें वहीदा जी या शर्मिला टैगोर, वो खाली एक उँगली से ही पूरा रोमांस छलकता था। वो आइडिया उस इंटीमेट सीन में आपने जो उँगली चलाई है उनकी सीने पे, वो आइडिया कहाँ से आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट जस्ट केम विद द फ्लो। चूँकि माहौल 1920 और 40 के बीच का 40 के आसपास का दिखाया गया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और संजय सर ने इम्प्रोवाइज़ेशन की परमिशन भी दी थी।
I was allowed to improvise and do things in my own way within the protocol of the scene. Gist वही आए. तो कुछ डायलॉग्स, कुछ लफ्ज, इम्प्रोवाइजेशंस, वो एक दो बार रिहर्सल की, फिर फ्लो में आ गया एंड इट जस्ट हैपेंड. इट वाजंट प्लान्ड दैट वे. फिर एक बार किया तो फिर वो पसंद कर लिया गया, उसको रखा गया और फिर चलती चली गई चीजें. फिर कहूँगा ये भी एक सीन था जहाँ झिझक बहुत ज़्यादा थी दोनों को, पर वहाँ क्रिएटिव टीम इतनी स्ट्रांग थी, संजय सर थे और इजाज़त भी थी कि आप इम्प्रोवाइज भी करें. इट हेल्प्ड मी और खूबसूरती से निकल गया. और फिर वो जो चीज़ एक खूबसूरती से, ईमानदारी से करी जाए, वो दिल को छू भी जाती है. एम आई राइट सर? जी, आप राइट नहीं, बहुत ज़्यादा राइट हैं, क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया कि संजय लीला भंसाली जो हैं वो कमाल के आदमी हैं कि इतनी बड़ी हीरा मंडी में किसी के भी बदन का 1 इंच नज़र नहीं आता, लेकिन जब जब कोई इंटीमेट सीन आया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. वो संजय लीला भंसाली ही कर सकते. अच्छा, हाँ, अब हम एक बात करेंगे आपकी थोड़ी सी पुरानी बातें. आप दिल्ली के थे और बिजनेसमैन के बच्चे थे आप. आपके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे और पढ़े लिखे भी थे. वो थोड़े आपके खिलाफ थे कि आप फिल्म लाइन में जाना चाह रहे हैं. और खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि 13-14 साल पहले डिफरेंट था माहौल फिल्म इंडस्ट्री का और एक्टिंग में जाना. और मेरा बम्बई जाके स्ट्रगल करना, उनको थोड़ा ये था कि अनश्योर है. और वाकई जब आप स्ट्रगल करने आते हैं, यू नेवर नो आपको कब काम मिले. 5 साल लगे, 10 साल लगे, शायद 1-2 दिन में मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो एक तरह से वो सही थे, खिलाफ नहीं थे मेरे. जब थिएटर में करता था और अखबारों में नाम आता था, तो खुश भी बहुत होते थे. He used to like when I used to perform on stage and उनको अच्छा लगता था. पर हाँ, practically speaking, I think he was right. He had a point. और एक छोटी सी बात आपने किसी जगह कही थी कि आपको जो कामयाबी मिली उस्ताद जी के कैरेक्टर में और सारी दुनिया पे आप छा गए, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह आपके फादर भी थे, क्योंकि लोग प्यार से भी उनको उनकी कम्युनिटी में उस्ताद जी बोला करते. लोग और कम्युनिटी नहीं बोलते थे, उनकी गिनती के कुछ बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे. जी. उनके पार्टनर थे बिजनेस में, हरबंस लाल जी. और हरबंस लाल जी के जो बेटे हैं राजेंद्र नारंग और सुमित नारंग, उनके बेटे आ गए, और कपिल नारंग. ये क्रिकेट सीखते थे पापा से. दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद हिम व्हेन दे वर यंग. हमारे हम उम्र, थोड़ा उम्र का 5-7 साल का फर्क रहा होगा सबका, हम भी बच्चे थे. तो पापा जब क्रिकेट सिखाते थे तो हरबंस अंकल ने अपने बच्चों को कहा कि ये उस्ताद जी हैं, इनसे क्रिकेट सीखो. वो कुछ खास लोग थे, शायद ये बातें ज़्यादा पता ही नहीं है किसी को, बिकॉज हमारे बचपने से जुड़ी हैं तो हमें ही पता है. और मैं ये इंटरव्यू ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा हरबंस लाल जी की फैमिली को, फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद माय फादर. एंड ये बड़ा इमोशनल सा मोमेंट आ गया था, और जब मैं पहली बार ये रियलाइज़ किया तो आई वाज ऑल मिस्टी आइड. So Sumit and Kapil, both of them used to call my papa Ustad Ji because he used to teach them cricket. That's how it happened. My brother was there, Rajesh, Chotu. तो वो दौर अलग था, वो वक्त अलग था, और आज ये कैरेक्टर का नाम भी उस्ताद जी. तो गिनती के 3-4 लोग जानते हैं इस बात को. Not many people know. Now today everybody knows about it. अच्छा, एक और हमें, जैसे कि हर पत्रकार कहता है कि उसे सूत्रों से कुछ पता चला है,
तो मैं भी आपको यहाँ एक कहना चाहूँगा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको अप्रोच कर रही हैं, उस्ताद जी की कामयाबी के बाद। जी, एक तो मुझे सूत्र नहीं समझ आते, ये सूत्र छुपे से क्यों रहते हैं? ये सूत्र सामने आ जाया करें, ऐसा कुछ नहीं है सर। और मैं अभी अपने एक्टिंग करियर पे और मेरे बिज़नेस हैं उन पे कॉन्संट्रेट करूँगा। हाँ, कभी किसी कॉज़ के लिए मेरी अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? ये मेरा देश है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जय हिंद। और एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कैरेक्टर के बाद, उस्ताद जी के कैरेक्टर के बाद किस तरह के रोल्स की आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिलेंगे आगे चल कर के, और आप कितने चूज़ी हो जाएँगे, सेलेक्टिव हो जाएँगे? चूज़ी और सिलेक्टिव लफ्ज़ तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट अगेन workers can't be choosers. So I would love to work with different people uh, with different visions, obviously different characters. इंटरेस्टिंग कुछ आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा, रिपीटेटिव ना हो जाए इसका ध्यान रखूँगा, और लोगों की, दर्शकों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ना हो पाए, मीडियोकर भी रहूँ तो पसंद कर लीजिएगा। संजय लीला भंसाली साहब ने एक बार एक बात कही थी, अभी इसी हीरा मंडी के बाद, वो जो आपने कहा वर्कर, वर्कर नहीं, अब तो आप स्टार बन चुके हैं, और स्टार के बारे मैं में नहीं, संजय लीला। मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। एक्टर हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा, और मेरी ईमानदारी अगर आपको छू जाती है तो उसके लिए आपको आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिकग्नाइजिंग आवर एफर्ट्स। जी, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने एक्टिंग की है, जो किरदार आपने निभाया है, उसमें तो आप हर दिल अजीज हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि संजय लीला भंसाली साहब ने जो कहा था, उसी की बात को मैं कह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि जो, जैसे उनको कहा गया कि ये पूरा हीरा मंडी की जो कास्टिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि जो सितारे होते हैं ना, वो रात में चमकते हैं, वो हर वक्त नज़र नहीं आते 24 घंटे। ये बात उन्होंने एक कही थी। तो मैं, उन्होंने, उनका ये मानना था कि मैं जब हीरा मंडी बना रहा था तो मैंने ऐसे लोगों को लिया कि जो बहुत ज़्यादा, जो स्टार हैं, ये कहा उन्होंने। मैं ये लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा कि ऐसे लोगों को लिए, आई थिंक सर ने ये भी कहा कि, और वो मानते भी हैं कि एक्टिंग, एक्टर होने की काबिलियत भी ज़रूरी है। अगर आप पोर्ट्रेल ठीक नहीं कर पाएंगे किसी कैरेक्टर का, तो स्टार होना उतना मायने नहीं रह जाएगा। अगर आप बिलीवेबल नहीं हो पाएंगे, तो स्टार होना एक अपनी एक कमर्शियल सेंस में वो एक और चीज़ है, और अच्छा एक्टर होना, ये दो अलहदा चीज़ें हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। आलमज़ेब को लेके आपका क्या रिएक्शन है? आपने, उन्होंने, उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी सेट पे, और बहुत जी। सारे सीन आप आलमज़ेब के साथ किए हैं। बड़ी अच्छी उम्दा इंसान है, अ ब्यूटीफुल सोल, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और हमने बहुत मज़े से काम किया, अच्छे से काम किया, वाइब्स बहुत अच्छी होती थी। और जहाँ तक रहा सवाल, उनके साथ मेरे सीन्स थे वो कम थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, और जितने भी सीन्स थे हमारे, हमने बड़ी मोहब्बत से निभाए और लोगों ने पसंद बहुत किए। स्पेशली मैंने जो मेंशन किया आज, पिस्तौल वाला सीन जो था, सो आई हैड अ गुड टाइम। जी। अच्छा, चलते-चलते मैं आखिरी बात दिल्ली की कुछ करूँगा, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हैं, और जी। किरोड़ीमल कॉलेज में उस ज़माने में पढ़े हैं जब 90% तब भी उनकी कट ऑफ जाती। तो जी। दिल्ली को कितना मिस करते हैं, और हीरा मंडी के बाद आप दिल्ली आए कि नहीं आए? हीरा मंडी के बाद दिल्ली नहीं आ पाया हूँ। जी। यहाँ मसरूफियात रही, आई बीन कीपिंग एक्सट्रीमली बिजी, इंटरव्यूज़ और कुछ और प्रायर कमिटमेंट्स और बहुत कुछ था। फिर दिल्ली गर्मी भी बहुत पड़ रही है इन दिनों, सुना है पारा बहुत हाई है। एम आई राइट? जी।
बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप, भी थोड़ा 40 डिग्री है। मौसम अच्छा हो। हाँ, तो दिल्ली की गर्मी भी काफ़ी है, और जल्दी ही दिल्ली आता हूँ। माय फैमिली वांटेड टू सी मी एज अर्ली एज पॉसिबल, और पहली फुर्सत में मैं दिल्ली आऊँगा, और मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहता है बिकॉज ऑफ माय बिजनेस एंड अदर कंसर्न्स। मैं दिल्ली, कैसे दिल्ली को दिल से कैसे निकालूं। और दिल्ली के छोले भटूरे भी आपको बहुत पसंद है। छोले भटूरे, अभी भी कोई आता है तो उसको हाफ डन करके पैक करा के एयरपोर्ट पे मंगवा लेते हैं कि हमें भिजवा दीजिए, फिर यहाँ उसको हम गर्म करके खाते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दिल्ली के छोले भटूरे, लव इट। आप जो लिखते भी हैं ना, पोइट्री भी आप करते हैं। मैं तो तुकबंदी कर लेता हूँ, मुझे ज्यादा थोड़ा सा तुक सुना कुछ दीजिए। आता नहीं। मैं आपको अमृता प्रीतम का कुछ सुनाता हूँ। अरे वाह। अमृता प्रीतम, मुझे, मैं उनकी जो लिखती थी उसको बहुत जी पसंद करता हूँ। जी। और एक उन्होंने कुछ लिखा था कि चद्दर फटे ते मैं टांकियां लावा, चद्दर फटे ते मैं टांकियां लावा, अंबर फटे के मैं सीवा, खाविंद मरे खसम मरे ते होर करा मैं, आशिक मरे के वे जीवा। कमाल है तो साहब, वाह। कुछ चीजें बहुत बढ़िया। यहाँ रह जाती हैं आपके, और बस जाती हैं। ये कुछ पंक्तियाँ जो थी उनकी लिखी हुई हमेशा मेरे यहाँ बस अरे गई। तो अरे वाह। लिखता हूँ, तुकबंदी सी करता हूँ, पढ़ता हूँ जहाँ जी। शायरी, कहानियाँ, अपनी स्टोरीज लिखता हूँ। एंड जब मौका मिले, जबरदस्ती नहीं लिखा जाता, व्हेनेवर आई फील लाइक आई जस्ट पेन डाउन माय थॉट्स। वाह, बहुत खूब। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हम थैंक यू। चाहेंगे कि आप जब दिल्ली आएं तो ब्रिट्स इंडिया के स्टूडियो भी आएं, और हमारा ऑफिस जरूर आपकी आऊँगा। दावत मांगे। जी। जी, आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, और थैंक यू थैंक यू फॉर वेरी मच। इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू वेरी मच नितेश। जी, नमस्कार।